और जैसे ही रावण युद्ध करने आया तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज मिल गए। रावण ने देखा हनुमान जी महाराज को, अरे यह तो वही वानर है जो हमारी लंका को ध्वस्त करके चला गया। सबसे पहले युद्ध इसी से करते हैं, पहले इसका ही रट्टा निपटाते हैं महाराज। हनुमान जी महाराज से बोले, ए बंदर इधर आओ। हनुमान जी महाराज ने देखा कौन बुला रहा था, देखा रावण है। हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे, उस दिन तो तुम बच गए, तुम दूत बन करके आए थे ना। और हमारे मंत्री विभीषण ने बोला नीति विरोध ना मारेंगे दूता, तो हमें तुम पे दया आ गई, इसलिए हमने तुमको जीवित छोड़ दिया। लेकिन आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, आज पहले तुमसे युद्ध करते हैं। हनुमान जी महाराज बोले, ठीक है कोई बात नहीं, करो लो युद्ध। अब तो रण क्षेत्र में है, अब न तुम दया करो न हम दया करते हैं महाराज। आज हनुमान जी महाराज और रावण का युद्ध होने वाला। हनुमान जी महाराज बोले कि रावण एक काम करो, अपना युद्ध तो लंबा चलेगा, तुम भी बलवान हो, तुम भी बली हो, और हम पर भी भगवान की कृपा है, हम भी अतुलित बलिधामों में हैं, शैलाभ देवों हैं, तो युद्ध तो पता नहीं कब तक चलेगा। तो एक काम करो, एक एक मुक्के का युद्ध कर लो, एक मुक्का तुम मारो, एक मुक्का हम मारेंगे। रावण बोला ये ठीक बात है, ऐसा अपन कर सकते, ये बिल्कुल सही बात बोली तुमने। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है, तो एक काम करो रावण पहले मुक्का तुम ही मार लो। रावण बोला हम क्यों मारे पहले मुक्का, तुम मारो पहले। तो हनुमान जी महाराज बोले मार तो हम दें, फिर पता नहीं तुम मुक्का मारने के लायक बचो दोबारा के ना बचो। रावण सोचने लगा बड़ा चतुर बंदा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम ही मार लेते हैं, लेकिन तुम बचे कि नहीं बचे दोबारा मारने के लिए। तो हनुमान जी महाराज बोले वो बात की बात है, वो देखेंगे। अब हनुमान जी महाराज बैठे और रावण से बोला ठीक है रावण हम तैयार हैं, मारो मुक्का। और आज रावण ने 20 भुजाओं का बल एकत्रित किया और एक मुक्का हनुमान जी को मारा। तो महाराज हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, जान टेक कपी भूमि ना गिरा। हनुमान जी महाराज घुटना टेके बैठे रहे, भूमि पर भी नहीं गिरे। और आज जैसे ही देखा इसको तो कुछ नहीं हुआ, रावण अपनी 20 आंखें बंद करे, फिर खोल के देखे, फिर बंद करे, फिर खोल के देखे, अरे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब रावण सोचा हम तो गए हैं काम से। अब हनुमान जी बोले रावण तैयार हो जाओ, हमारा नंबर है। रावण बोला हम तो तैयार ही है महाराज, आ जाओ। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल रूप बनाया, जैसे ही हेम शैलाभ देह स्वर्ण का शरीर है महाराज, और जो रूप बनाया ब्रह्मा जी कांप गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं हाथ जोड़े, प्रभु आज हनुमान जी महाराज का यदि मुक्का रावण पर पड़ गया तो हमारी कथा तो यही समाप्त, क्योंकि हनुमान जी से बचने वाले तो है नहीं। और आज जैसे हनुमान जी महाराज ने मुक्का ऐसे किया, ब्रह्मा जी ऊपर से हाथ जोड़े खड़े, हे हनुमान जी महाराज, हे पवन पुत्र कृपा करो, अपने वेग को शांत करो, भगवान इसका वध करेंगे। आप तो सब जानते हैं, अपनी लीला को समझो। आज हनुमान जी महाराज ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा मजा तो चखाई दे। और जो हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा, रावण महाराज मूर्छित धरती पर गिर पड़ा। और आज मूर्छित जैसी धरती पर गिरा, कुछ समय बाद होश आया तो सिर खुजाते हुए सोचा अरे महाराज इसमें इतना बल है तो इनके प्रभु में कितना बल होगा। रावण ने कहा सबसे पहले तो इसका ही काम खत्म करना पड़ेगा, यदि जब तक ये जीवित रहेगा तब तक हम राम को जीत नहीं सकते। रावण संध्या हुई, युद्ध प्रारंभ हुआ, रावण महलों में पहुंचा। रावण महलों में पहुंचा तो सबसे पहले कहा कि सब युद्ध बाद में होंगे, सबसे पहले चतुरंगी सेना बुलाएगा। हाथी, घोड़े, रथी, पैदल, 4 तरह की सेना आई। और आज सेना से कहा एक जो बंदर है ना लाल लंगोटे वाला, जिसने लंका को ध्वस्त किया था, सबसे पहले उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ करके मेरे सामने लेकर के आओ। जाओ। सेना महाराज गई। अब महाराज सेना गई और हनुमान जी महाराज को देखा, चारों ओर से सारी सेना ने हनुमान जी महाराज को घेर लिया।
और जब हनुमान जी महाराज को घेरा तो दूर राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भैया जरा देख रहे हो क्या हुआ लखन? हनुमान जी महाराज अकेले हैं और ये सारी सेना उनको घेरे है और उनके पास तो गदा भी नहीं है। कैसे युद्ध होगा? ये तो बराबरी का युद्ध है नहीं। राम जी ने कहा लखन लाल तुम चिंता नहीं कर, तुम बैठे बैठे देखते रहो। लखन जी बैठ गए और वहां देखा हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं। गदा की तो जरूरत है, जो हाथी पर सवार सेना थी एक हाथ से एक हाथी को पकड़ा, एक हाथ से एक हाथी को पकड़ा। महाराज गदा से तो 2-4 मरते और हाथी गिरे काऊ के ऊपर तो 2-4 मरेंगे महाराज। इकट्ठे इकट्ठे हाथी सो हाथी मार, हाथी सो हाथी मारे, रथिन सो रथी। और महाराज रथ हाथी वाले को तो हाथी से मार देवे और जो रथ पे सवार सेना थे उनके ऊपर रथ फेंक देवे महाराज। हाथी सो हाथी मारे, रथिन सो रथी। और जो पैदल थे महाराज, जो पैदल सेना थी वह पीछे से आई। तो हनुमान जी महाराज ये तो आगे का मामला है, पीछे का और देखो। पीछे हनुमान जी महाराज की पूंछ बड़ा कमाल करे महाराज। पीछे सैनिक आवे, लंबे पूंछ आवे, लपेटे और एक पटकोरी लगा महाराज, सभी सेना खत्म। और आज दोपहर तब हुई जब पूरी सेना साफ कर दी और उसी समय कुछ मंत्री सैनिक भागते भागते गए। अरे महाराज महाराज एक बड़ी समस्या हो गया। क्या हुआ? भाई बानर मर गया। महाराज क्षमा चाहते हैं, गुस्ताखी माफ को प्रभु, क्या हुआ बोलो तो सही। महाराज पूरी सेना समाप्त हो गई। रावण सोचे पूरी सेना समाप्त हो गई। हाँ महाराज। किसने मारा? अरे प्रभु उसी एक बानर ने सारी सेना समाप्त कर दी। रावण सोचने लगा बड़ा भारी बानर है। अब एक काम करो, चतुरंग अमर सेना बुलाओ। अमर सेना आई। रावण ने आदेश दिया ठीक है ये तो मरने वाले थे, जिंदा आदमी थे, ये तो मर गए, कोई बात नहीं, अब हम अमर सेना भेजेंगे। और अमर सेना को कैसे मारेगा? लेकिन बाहर हनुमान जी महाराज, संत जन गाते हैं आज जैसे ही रथी और अमर सेना आई, हनुमान जी महाराज को देखा और घेर लिया। और हनुमान जी महाराज का बल देखो महाराज। वीर हनुमान अति बलवाना, राम रतियो रे, मोरे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रतियो रे, उसी समय क्या हुआ महाराज? राम जी को पता चला कि अमर सेना आ रही है। राम जी घबरा गए। अरे जिंदा होते, प्राण होते तो मार देते, अब ये संकट से कौन निकाले? सब परेशान हैं। अब राम जी क्या करें, बैठे हैं। तभी विचार आया कि संकट हरने वाले तो केवल एक ही है, कौन? संकट मोचन हनुमान। तो अर्जी लेकर के गए, हे हनुमान अब तुम ही कोई उपाय बताओ, ये अमर सेना मरे तो मरे कैसे, इनसे जीते तो जीते कैसे? तभी क्या हुआ? हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु आप चिंता न करो, हमारे होते हुए यदि आप चिंता कर रहे हैं तो सेवक का क्या धर्म है? हनुमान जी महाराज बोले प्रभु कि आप चिंता नहीं, अमर सेना ही तो है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तुम कैसे देखोगे? प्रभु हम भी अमर हैं। अरे तुम कब अमर हुए? बोले प्रभु एक बार की बात है, एक बार की बात है, जब हम मैया जानकी की खोज करने जा रहे थे उसी समय हमारी माता श्री जानकी जगत जननी जानकी मैया ने हमें आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो। तो महाराज वो अमर है तो हम भी अमर हैं। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रटियो रे, मोरे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, मोरे मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला,
महाराज गए, हनुमान जी महाराज बैठ गए जाकर के युद्ध क्षेत्र में। लखनलाल फिर सोच रहे, प्रभु ये तो बैठ गए, लड़के क्यों नहीं, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं। लखन जी गए, अरे हनुमान जी बैठे क्यों, युद्ध करो, सेना आ गई है। हनुमान जी महाराज बोले कि भैया लखन, सेना मामूली होती तो लड़ लेते, अमर सेना है, पता है मरेगी तो है नहीं, तो युद्ध क्यों करें, फिर कैसे, फिर क्या करोगे इनका। हनुमान जी महाराज बोले कुछ नहीं करेंगे, आप तो देखते रहो बस। हनुमान जी महाराज ने देखा कि सेना आ गई और एकत्रित होकर एक जगह से हनुमान जी महाराज को घेर लिया। पहले तो चारों तरफ से हमला किया था, अब सोचा एक ही तरफ से जाएंगे, चारों तरफ से शक्ति बट जाती है चारों तरफ, अब इकट्ठा प्रहार करेंगे। महाराज वही है ना कि एक एक उंगली से मारोगे तो लगेगी नहीं, वही एकत्रित करके मारो तो प्रहार ज्यादा तेज होता है। हनुमान जी महाराज ने मौका देखा और अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ बढ़ा करके सारे अमर सैनिकों को लपेटा, और जैसे ही लपेटा सैनिक सोचने लगे प्रभु अब क्या होगा। अब एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे, भैया ये कर क्या रहे हैं, युद्ध तो कर नहीं रहे, लपेट करके रख रहे हैं। भैया जिंदा आदमी तो ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे। अब अमर को तो मरने का भी डर नहीं है, वो तो ये सोच रहे पता नहीं कहां से पटकेंगे, कितना मारेंगे, मरना तो हमें है नहीं। अब महाराज बड़े विचार करें, हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी, हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी और भाई सारे अमर सेना उड़ी। अब उड़ते उड़ते विचार करें महाराज कितने दूर उड़ाएंगे, और इतने दूर उड़ाएंगे ऊपर से पटकेंगे तो हमारा क्या होगा। आज हनुमान जी महाराज की लीला देखो महाराज, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर छोड़ दिया, क्योंकि वहां से तो वापस आ ही नहीं सकते महाराज। और आज जैसे ही छोड़ा वापस आए, कुछ सैनिक फिर पहुंचे रावण के पास। रावण के पास पहुंचे कि प्रभु प्रभु, रावण बोले कहां है बानर, अब तो हमारी अमर सेना ने मार दिया होगा उस बानर को। सब महाराज शांत खड़े हैं, बोले कि हे महाराज वह बानर तो इतना विशाल है कि उसकी पूंछ में इतनी ताकत है कि आज उसने सारी अमर सेना को, जाते तो हमने देखा है कि आसमान में गई थी, फिर आते महाराज नहीं देख पाए। जैसे इतनी बात सुनी और कहा कि रावण, उस बानर की पूंछ में ताकत है, रावण को गुस्सा आ गया। अरे इस बानर की पूंछ में ऐसा क्या है, जब लंका में आया तो पूंछ से पूरी लंका जला दी, आज हमारी सारी अमर सेना को पूंछ में बांध